यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के सभी जिलों में जिसमें अयोध्या शामिल है वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट पर ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो शहर हैं, खास तौर पर कई संवेदनशील शहर हैं, अयोध्या से लेकर हर जगह पर तमाम जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है। यानी दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर लखनऊ तक हर जगह पर जबरदस्त सुरक्षा के मद्देनजर सावधानी बरती जा रही है। कुमार अभिषेक ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अयोध्या में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभिषेक। बिल्कुल अंजना, अयोध्या सहित पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जगहों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और खासकर अयोध्या को। अभी मेरी जो गृह मंत्रालय में उत्तर प्रदेश के उच्च सूत्रों से बात हुई है, उनके मुताबिक जैसे ही ये इजराइल के दूतावास के पास बम विस्फोट की खबर आई है, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया और खासकर अयोध्या और ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों और संस्थानों पर विशेष ध्यान रहेगा। बिल्कुल, आप बता रहे हैं किस तरह से अयोध्या में खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा, जो महत्वपूर्ण जगह है वहां पर। और इस बीच एक बार फिर से आप रुख करते हैं दिल्ली का। अभिषेक जानकारी दे रहे थे कैसे यूपी के सभी जिलों में अलर्ट और खास तौर पर अयोध्या में, लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक भी सावधानियां बरती जा रही हैं इस वक्त। श्वेता आपको जानकारी दे रही थी, उसे पूरा कीजिए। जी अंजना, जो यहाँ पर जो बॉम्ब स्क्वाड के एक्सपर्ट्स आए थे उनकी तरफ से एक जानकारी सूत्रों के हवाले से दी जा रही है कि जो बॉम्ब जो यहाँ पर आईईडी जो लो इंटेंसिटी का रखा गया था वो प्लांट नहीं किया गया था बल्कि ड्रॉप किया गया था। यानी कि अगर प्लांट किया जाता तो उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या किसी ने नहीं देखा, कैसे हो सकता है इतनी सुरक्षा। लेकिन अगर ड्रॉप किया गया था तो यह भी देखना होगा कि वो कब की बात है। और दो एम्बसीज अगर यहां पर हैं, लगभग 70 मीटर की दूरी पर ब्राजील की एम्बसी और 150 मीटर की दूरी पर इजराइल की एम्बसी, तो सीसीटीवी का वो पूरा कवरेज, यानी कि सिर्फ दिल्ली की सड़कों वाली सीसीटीवी नहीं है बल्कि इन एम्बसीज का पूरा जो अपनी पेरिमीटर सिक्योरिटी के लिए ये रखते हैं, वो सारी सीसीटीवीज यहां पर मौजूद रहेंगी जिनकी फुटेज को मांगा जा चुका है भारतीय सुरक्षा की एजेंसियों द्वारा। तो ये बहुत मुश्किल नहीं होगा इस पूरे केस को क्रैक करना। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर रह जाएगा कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में आखिर इस अटैक को अंजाम देकर, भले ही एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, लेकिन उसे अंजाम देकर आखिर संदेश देने की कोशिश क्या की जा रही थी अंजना? बिल्कुल। अरविंद, आज राजपथ पर बीटिंग रिट्रीट है और दूसरी तरफ ये हुआ है। 26 जनवरी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जिस तरह की हिंसा उस दिन हुई। दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये बनकर आएगा, इसको पूरी तरह से क्रैक करना होगा कि आखिर कैसे ये साजिश रची गई, कहां पर सुरक्षा की चूक हुई जिसकी वजह से इस तरह की घटना को वो अंजाम दे पाए। जी बिल्कुल, देखिए, और दिल्ली पुलिस की बात की जाए और फिलहाल जहां जो मौका वारदात है वहां पर स्पेशल सेल की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है। और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली के बाहर भी कई ऐसे बम धमाके हैं, कैसी ऐसी आतंकी वारदात है जिनको क्रैक किया है स्पेशल सेल ने। तो इसी वजह से जो बड़े अधिकारी से जब हमारी बात हुई, हमने डिटेल लेने की कोशिश की, उनका यह दावा था कि इस साजिश के पीछे जो कुछ भी कोई भी होगा उसे बेनकाब किया जाएगा और केस को जल्दी हम क्रैक कर लेंगे। ये दावा दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने हमसे बातचीत में किया है। उसके अलावा जिस तरह के एविडेंस यहां पर कलेक्ट किए जा रहे हैं और सेम इस तरह की वारदात पहले भी हो चुकी है दिल्ली में, खासकर अगर इजराइल से रिलेटेड बात की जाए, जैसे यहां पर 150 मीटर की दूरी पर इजराइल एम्बेसी है, तो उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास पर 2012 को 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने इजराइल एम्बेसी की एक कार पर स्टिकी बम लगाया था, जिसके बाद धमाका हुआ था। उसमें भी एक लंबी तहकीकात हुई थी, बड़ी तहकीकात हुई, जिसमें स्पेशल सेल ने ही जांच की थी और खुलासा किया था कि 2 बाहर से ईरान से जो लोग आए थे वो दिल्ली के पहाड़गंज में रुके, उन्होंने रेकी की, उसके बाद बम धमाके को अंजाम दिया गया। दिल्ली से
कई लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे, हालांकि वो आरोपी नहीं पकड़े गए थे। तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल करती रही है और फिलहाल अगर इस मामले की बात की जाए, इस मामले की जांच भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ही करेगी। सुरक्षा में चूक की बात की जाए तो देखिए, मैं फिर एक बार आपको अगर डेमो करके दिखाऊं कि इस तरीके का फुटपाथ है जहां पर वो धमाका हुआ, वो सीन भी हम आपको दिखाएंगे। और इस तरह की झाड़ियां हैं जो हमें बताया गया कि झाड़ियों में जो आईडी है लो इंटेंसिटी का वो रखा हुआ था। अब अगर क्राइम सीन देखिए तो वो है क्राइम सीन जहां पर ये आईडी रखा हुआ था और अचानक से धमाका हुआ। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा क्या इसमें टाइमर का इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था, साजिश के पीछे कौन है। इसी वजह से सीसीटीवी फुटेज और तमाम चीजें वो वहां खंगाले जा रहे हैं। अभी भी अधिकारी यहां पर मौजूद है। उसके अलावा अगर कोई शख्स यहां पर आया होगा तो डंप डेटा निकाला जाएगा मोबाइल का, उसके जरिए जो जांच है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसी वजह से जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं उन्होंने स्पेशल सेल के डीसीपी समेत तमाम स्पेशल सेल की यूनिट को यहां पर भेजा है और बोला है कि जल्द से जल्द जांच की जाए और केस को क्रैक किया जाए। अंजना,